सैरी, चलो अभी इनमें से चुनो। फूल चुनो, फूल चुनो, फूल चुनो। उस दिन मैंने पहली बार फैसला लिया था। जहां दूसरों ने रुपए या धागे उठाए थे, मैंने हाथ पकड़ा था अपने डैड का। डैड का हाथ पकड़ने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। हाँ, खासकर उस बच्ची के लिए जिसे बड़ी होकर सक्सेसफुल होने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। पर ये एक बढ़िया चुनाव था। Congratulations। यहाँ देखिए प्लीज। चाहे वो मेरी किस्मत की वजह से हो या फिर मेरे दिमाग की वजह से, मैंने फैसले हमेशा सही लिए हैं। उसने कहा था दाएं जाना, इसलिए बुरे वक्त में भी मैंने कभी खुद पर शक नहीं किया। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भरोसा था कि इस बार भी मैं सही हूँ, पर इस बार मैं गलत निकली। ये सिर्फ एक ही गलती थी, पर इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। इस वक्त मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ। ये एक एक्सीडेंट था। जब एक्सीडेंट हो, आपको लोगों की जरूरत होती है, लोग जो आपके हों। और यहाँ जिस आदमी को मैं जानती हूँ वो बस यही है। नाटक करना होगा। अरे तुम, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो, हम फिर से मिल गए। मैंने सोचा तुम वापस चली गई। हाँ बिल्कुल। तुम्हें शौक लगा होगा ना? मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा। मैं रास्ता भटक गई थी और जब मुझे समझ आया तो फिर मैंने नॉर्थ कोरियन गाय देखी और नॉर्थ कोरियन लेडीज और यहाँ के बच्चे। पर अब जाके राहत मिली है क्योंकि तुम मुझे दोबारा जो मिल गए हो। तुम कितने भी कड़े होने का नाटक करो, पर हो तो तुम मर्द ही ना। हो देखा, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं सकता। ये तो बहुत ज्यादा भोला है। इसने मिलिट्री सीमा रेखा पार की है बिना शरण लेने के इरादे से। नियम के हिसाब से इससे छुटकारा पाना चाहिए। बचने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। इसे मार दूं? अच्छा, वैसे क्या ये तुम्हारा घर है? सच में? अच्छा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कुछ खाने को मिलेगा? इसे मार दूं? ओह नो, ओह नो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? कम से कम इस आदमी को बताना तो चाहिए था। देखो तो क्या हालत हो गई है चेहरे की। ये क्या है? वॉश बेसिन तक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। जो चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते वो बहुत ही बेशकीमती होती हैं। ये बेशकीमती एक्सपीरियंस है। पता नहीं कि तुम्हारे यहाँ कैसे करते हैं,
हमारे साउथ कोरिया में तो हमारा ये रिवाज है, जब तुम किसी दूसरे के घर में खाना खाने बैठते हो तो मेहमान अक्सर पहला निवाला हमेशा मेजबान को ही देता है, इस तरह। क्योंकि पहले निवाले पर हक घर के मालिक का होता है। ये हमारे टेबल मैनर्स हैं। शायद इस बात से अब तुम समझ पाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें खाने को लेकर फिक्र हो रही है कि इसमें जहर मिला हुआ है? सॉरी कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा, पर तुम ये समझने की कोशिश करो कि मेरी क्या हालत है। क्या ये बड़ी बेवकूफी नहीं होगी कि मैं ऐसी हालत में किसी पर भी तुरंत भरोसा करूं? तुम सही हो। क्यों, है ना? मैं सही हूँ। तुमने डीमिलिटराइज्ड जोन में एक इमरजेंसी लैंडिंग की उस दिन जब तेज हवाएं चल रही थी। ठीक तभी जब बिजली चली गई थी, तुम सीमा रेखा पार करके फौजी छावनी में अचानक ही कहीं से आ गई। तो ये सोचना बेवकूफी होगी कि तुम एक भोली भाली नागरिक हो। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं कोई जासूस हूँ? मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। मैं इतनी फेमस हूँ कि जासूस भी मुझे अच्छे से जानते होंगे। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती। अगर तुमने मुझे ऑनलाइन सर्च कर लिया तो चक्कर खाकर गिर जाओगे। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। क्या सच में इंटरनेट नहीं है? फिर तो ये और भी बुरा हुआ। वहाँ कोई नहीं जान पाएगा कि मैं इस वीराने में पड़ी हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे गायब होने से पूरे देश में खलबली मची होगी। उन्होंने उसे सारी रात खोजा पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, हमें कुछ जासूसों को भी इस काम में लगाना होगा और अपनी ओर से तलाश करनी होगी। हाँ, मगर ध्यान रहे ये बात बाहर न जाए। रिपोर्टर से सावधान रहो। जी बिल्कुल, मैंने भी पहले इसी के बारे में सोचा था और इस मामले में मेरे फादर इन लॉ ने काफी मदद की है हमारी। एक्चुअली मेरे डैड ने पुलिस कमिश्नर से खुद बात की, चिंता मत कीजिए। अच्छा, सुन के सुकून मिला। मैंने सुना जब यह हुआ तब वो काम कर रही थी, तो फिर उसके एम्प्लॉयज जो उस वक्त वहाँ थे उन्हें सब पता होगा ना, उनका क्या किया जाए? कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट पर मैंने उन्हें बुलाकर कंपनी के वकील के सामने उनसे साइन ले लिए हैं। मैं हमेशा से जानती थी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे So बस proud. करो। मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है मॉम। क्या कह रही हैं आप? ये कुछ ज्यादा ही हो गया मॉम। ऐसा बिल्कुल नहीं है मॉम, देखकर तो यही लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है सब बहुत परेशान होंगे। और तो और, कारण कि ये मजाक की बात नहीं है, मेरे गायब होने से कहीं दोनों देशों में तनाव न पैदा हो जाए। तुम समझ रहे हो ना, दोनों देशों में लड़ाई होने की संभावना है। एक बार पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो साउथ कोरियन सरकार, हमारी पूरी सेना और यूएन तक चुप नहीं बैठने वाला, पता है? तो मैं पता नहीं चलने दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो। तो फिर तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम कह रहे हो कि पता चलने से पहले मुझे मार दोगे? ये भी कई तरीकों में एक तरीका है। क्या ये नॉर्थ कोरियन मजाक है? मुझे नॉर्थ कोरियन मजाक समझ नहीं आते, पता है। पर बहुत अच्छा था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो शायद। सही भी है, शायद मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम हैंगबू और नॉलबू को जानते होगे। हैंगबू का क्या हुआ जब उसने मैना का इलाज किया तो उसकी किस्मत खुल गई, कंगाल से कुबेर बन गया। और नोलबू का क्या हुआ, जिसने मैना को सताया था उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, तुम हैंगबू बनना चाहोगे या फिर नोलबू बनना चाहोगे? क्या तुम मैना हो? मैं कोई मामूली मैना नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही रईस मैना हूँ जो एहसान की कीमत देगी। देखो, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। तो मत करो ना। मैं जहाँ से हूँ वो साउथ कोरिया का 0.001% तबका है।
अमीर परिवार से हूँ। मेरी फैशन कंपनी कोस्डाक में लिस्टेड है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से हैंगबू ने मैना का ख्याल रखा जब तक कि वो ठीक होकर वापस गंगम नहीं उड़ गई, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। अगर करोगे तो बहुत पैसे दूंगी। तो तुम मेरे साथ सौदा करना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हम दोनों का फायदा होगा। नहीं चाहिए। क्यों? मदद की कीमत दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई मदद करनी ही नहीं है। अरे आप यहाँ हैं और आपको मैं हर जगह ढूंढ रहा था, पता है आपको? जब मैंने चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा ना, तो समझ गया कि आप घर पर ही होंगे। एक अच्छी खबर है, हमें उस साउथ कोरियन लड़की की अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बात सुनो, उस लड़की के बारे वो मर में गई सर। सुनकर हैरान हुए ना, मैं भी हुआ था। और आपको एक बात पता है सर, आज सवेरे माउंट सुसियोक पर एक दुर्घटना हुई है और एक अनजान औरत की उस दुर्घटना में मौके पर मौत हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत वही होगी। ऐसा नहीं है। देखो देखिए, मेरा अंदाजा किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी से कम नहीं है। आप बस देखते जाइए क्या होगा। अगर मैं गलत हुआ तो सर काट दीजिएगा। तुम अब जा सकते मुझे हो। बाथरूम जाना है, काफी देर से रोके रखा हूं। सच में ये खबर सुन के मुझे इतना सुकून महसूस हुआ ना, क्या बताऊं। योन डोंग को अब फौज से बेइज्जत करके नहीं निकाला जाएगा और उन्हें पता नहीं चलेगा कि जू म्योक ने उस दिन टीवी सीरियल के चक्कर में उस लड़की को नहीं देखा था। और मैंने तो सिर्फ एक ही गिलास शराब पी थी, उसमें क्या हुआ। पर आप उस लड़की को पकड़ नहीं पाए सर, वो आपकी आंखों के सामने ही थी। इस बात पे आपको सजा भी मिल सकती है सर। किसी का सर कैसे काटा जाता है, मैंने पहले कभी नहीं किया इस तरह। मैं तो डर गया। कैप्टन री, ये क्या कर रही है? तुम वही हो, तुम्ही ने मुझ पर गोली चलाई थी ना। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मुझे लगा ये मर गई। ये सब क्या हो रहा है कैप्टन री? वाह, मानना पड़ेगा साउथ कोरिया में दम है। उन्होंने यहाँ तक जासूस कैसे भेजा, वो भी एक नॉर्थ कोरियन कमीशन ऑफिसर के घर, वो भी बिना कोई गलती किए, इतनी ज्यादा होशियारी से। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, ये इसका घर है, मुझे नहीं पता था और मैं जासूस नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने भेजा है। क्या तुम्हें वाकई दिक्कत होती है छोटी सी बात को जल्दी समझ पाने में? कैप्टन, मुझे ये बताइए, आपके पास कोई कुदाल या फावड़ा है क्या? मुझे बस आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। यहाँ कई पहाड़ और नदियाँ हैं, बहुत सी जगह है जहाँ इस औरत को दफना सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम्हें दफनाने का शौक है तो जाके खुद को ही दफना दो। साउथ कोरियन लड़की, मैं जानता हूँ तुम बेवकूफ हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हम लोग दुश्मनों पर रहम नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी भी कुछ समझ आ रहा है। तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे जब लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ छुपी हूँ। हाँ, सिर्फ मेरी जान नहीं जाएगी। क्या कहा था तुमने? युनडोंग को सेना से निकाल दिया जाएगा और जुमोक को ड्यूटी के टाइम पे साउथ कोरियन सीरियल देखने के लिए सजा मिलेगी और कैप्टन के लिए बर्बादी छा जाएगी। और तुम बेवकूफ आदमी, काम के समय नशे में धुत पड़े थे। तुम तो गए काम से। कैप्टन री, सुनिए, इस लड़की को इतना सब कुछ डिटेल में कैसे मालूम? तुम्हें क्या लगता है? हेलो कैप्टन। कैप्टन, क्या आपने वो खुशखबरी सुनी है? माउंट सुसियोक पर वो जवान ये लड़की। सच नहीं है। एक अनजान ये औरत। सच नहीं है। तुम जरूर युनडोंग हो। हाँ, आप कौन? सुना तुम्हें सेना से निकाला जा रहा है ना? इसका मतलब तुम्हारी छुट्टी हो गई। पर सुना है तुम्हें नौकरी की जरूरत है। उन्होंने कहा ये मर गई। हाँ, सही कहा। ओ, तुम जुमोक हो ना? ओह, इस नाम का मतलब है मुक्का। एक सिपाही के लिए ऐसा नाम अच्छा है। कौन सा साउथ कोरियन सीरियल देख रहे थे जब तुम ड्यूटी पर थे? स्टेयरवे टू हेवन। वो तो पुराना है।
वही ना जिसमें जीवू और सांगू है। जीवू को मैं जानती हूँ, वो तो बस मेरे घर के थोड़ा ही आगे रहता था। क्या सच में? क्या ये जरूरी है इस समय? आई एम सॉरी। अरे वहाँ ऐसे बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ अंदर आओ। चलो जल्दी से अंदर आकर बैठो, आओ आओ। बिल्कुल सीधी सी बात है, मुझे वहीं ले जाके छोड़ दो जहाँ पर मैं गिरी थी। वहाँ से मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। अभी दिन का वक्त है, तुम सबके लिए आसान होगा। ये नहीं हो सकता। क्यों? सुनिए कैप्टन री, जाने दीजिए इसे। जब बिजली के तार से इसका आमना सामना होगा और इसकी तंदूरी बनेगी ना, हाँ, तब इसे पता चलेगा बिजली के तार का झटका, वरना इसे सबक कैसे मिलेगा। बिजली की तार तो कल से ही बंद है क्योंकि तेज हवा से जनरेटर बिगड़ गया था, पर अब ठीक कर दिया गया है तो तुम नहीं निकल सकती। इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे वहाँ पर छोड़ दो। तुम लोग सैनिक हो, वो तुम्हारा इलाका है। हम सब ने अभी अभी सीमा पर पूरे 2 महीने बिताए हैं और आज ही यहाँ पर वापस आए हैं। हम कुछ महीनों तक अब वहाँ नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? इतने गैर जिम्मेदार मत बनो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसे जमीन में गाड़ देना सबसे आसान होगा। तुमसे पूछा किसी ने? जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो। क्या मैं अकड़ू हूँ? ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें साउथ कोरिया की अच्छी गालियाँ सुनाऊं? गाली देने में हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। अब बस भी करो। क्या ये समय ये तय करने का है कि कौन सा देश ज्यादा अच्छी गालियां दे सकता है? हाँ ठीक कहा, इसकी अकल ठिकाने लगानी थी। चलो पहले ये निपटा लेते हैं। तो ये पहली बार हुआ है किसी साउथ कोरियन का यहाँ नॉर्थ कोरिया में टपकना, तो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल तो होगा ही, या कोई मैनुअल? मैनुअल के हिसाब से तुमसे पूछताछ हुई होती स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा। ये तुम बार बार स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कहते हो। ये कोई पुलिस स्टेशन है या फिर NIS? हाँ, कुछ वैसे समझ लो। तो जब मुझे पहली बार देखा था तो वहाँ क्यों नहीं ले गए थे? जानती हूँ, अगर मुझे वहाँ ले जाते तो सब उगल देती, तुम सबकी बैंड बज जाती ना। बताओ तो, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी मदद करो। अब जरा दिमाग लगाकर सोचो, हम सभी की हालत एक सी है। स्टेयरवे टू हेवन। हाँ तुम बताओ। मेरे अंकल नाव से नाव तक चलाते हैं। क्या कहा? क्या नाव? नाव से नाव तक। नाव से नाव तक? वो जो एक नाव बीच समुद्र में बड़ी नाव तक जाती है, एक छोटी नाव में समुद्र के बीच में जाते हैं और चुपके से एक बड़ी नाव से मिलते हैं जो दूसरे देश जाती है। ओह, ये तो सही रहेगा। ग्रेट आइडिया। सुनो जिमोक, मैं तुम्हें जीवू का ऑटोग्राफ जरूर दिलवा दूंगी, ओके? क्या सच में? कब? बस देशेक होने दो, एक दिन जरूर होगा। खैर छोड़ो, ये बताओ वो कब जाएंगे? वो जिनहियोन पोर्ट से हर 15वें दिन जाते हैं, 3 दिन बाद जाएंगे। 3 दिन? उससे पहले नहीं हो सकता? अगर दूसरा तरीका निकालूं तो दूसरे देश से जाना पड़ेगा और फिर उसमें तो ज्यादा समय लग जाएगा। असली बात कहूँ तो स्टॉक होल्डर्स के साथ जरूरी मीटिंग है। जरा सुनो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। एक बात ठीक से समझ लो तुम, ये जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम हो जो हमारे यहाँ पर फंसी हुई हो और तुम्हें हम सबको परेशान करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई इसका दुख है। पता है तुम सब परेशान हो। हाँ तो फिर चुनो। क्या चुनूं? चाहो तो मैं तुम्हें अभी स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ले चलूं। कैप्टन री, ये कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है वो पूछताछ के बाद तुम्हें वापस भेज दें। ये भी तो हो सकता है कि ना भेजें। मैं वादा नहीं कर सकता। तो और बाकी क्या ऑप्शंस हैं? तुमने चुनने को कहा था। चुपचाप हमारा हुक्म मानो। हुक्म मानो? कैसा हुक्म? पहला, तुम जब तक यहाँ हो घर से बाहर नहीं जाओगी। मैं क्यों जाने लगी? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ कि कहीं भी चली जाऊंगी। हम लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी और हाँ, साउथ कोरिया का प्रचार नहीं करोगी। हाँ ठीक है, तो तुम लोग भी मुझसे बात मत करो और नॉर्थ कोरिया का भी प्रचार मत करो क्योंकि मुझ पर असर नहीं होगा। साउथ कोरिया लौटने पर यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी और वहाँ वापस जाने के बाद तो मेरी याददाश्त बिल्कुल चली जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। साउथ कोरियन सीरियल में 10 में से 9 लोगों को ये बीमारी होती रहती है। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में ये आम बीमारी है। ऐसा क्या? क्या इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन कोला बहुत पीते हैं?
ये बात तो बहुत ही अजीब है। तो फिर ठीक है। तो सुनो, मुझे भी बदले में कुछ चाहिए होगा। ये कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है। रोज 3 में से 2 बार खाने में मुझे नॉन वेज चाहिए। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ ना। ओए, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? यहाँ दावत पे नहीं आई हो? क्या दावत पे? तुमको क्या लगा मैं मजाक कर रही थी? इसकी बातों में मत आओ। हमने दिन में 2 बार नॉनवेज कभी देखा है? हाँ, वो ठीक कह रहा है। सुनिए कैप्टन री, ये लड़की अपनी बातों से हमें उल्लू बनाने की कोशिश किए जा रही है। लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है ये लड़की, और हमसे ये कह रही है कि साउथ कोरियन लोग दिन में 2 बार मीट खाते हैं। तुम्हें जैसा ठीक लगे समझो। सच तो ये है, मैं पहले से ही ऐसी हूँ। तुम तो जानते ही हो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और मैं लगातार चलती रही हूँ। कमजोरी की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे माफ करना, पर क्या मुझे नॉनवेज मिल सकता है? ओहो, आई एम सो सॉरी, आपको रुकना पड़ा मेरी वजह से। आई एम सो सॉरी। महीने के अंत में काम ज्यादा हो जाता है। तो तुम्हें अपना काम पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे मिलना ज्यादा जरूरी है। याद है आपने मुझे किससे मिलवाया था? अपने बॉस से मिलवाया था। जब से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, मुझे ऑफिस में कोई भी तंग नहीं करता है। और वो जो खड़ूस मैनेजर है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। और आजकल मैं उसे जानबूझकर छेड़ता हूँ और मस्ती करता हूँ। पर वो चुप ही रहता है। सुचैन, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? आप चिंता मत करिए, अब मैं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। अब मैं वो आदमी नहीं रहा जिसे नौकरी से निकाले जाने का डर था। अरे नहीं सुचैन, तुम गलत सोच रहे हो। तो मैंने उन्हें 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है और अब मुझे लगता है मुझे प्रमोशन मिलेगा। मेरी बॉस गायब हो गई है। क्या मतलब? हो सकता है अब तक मर गई हो। उन्हें लापता हुए अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं। मजाक तो नहीं कर रहे? आई एम सॉरी, मुझे सच में दुख है। तो तुम्हें अपने मैनेजर को नहीं छेड़ना चाहिए था। छोड़ो, मैंने तुम दोनों को मिलवाकर गलती कर दी। आई एम सॉरी। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को वो पोजीशन मिले जो आपने तय की है, कंपनी के सक्सेसर की, और ये सम्मान उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। प्लीज मेरी प्रार्थना जल्दी सुनो और उन्हें शांति मिले जो... नहीं परमेश्वर, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसे वापस सुरक्षित आने में उसकी सहायता करें। उसे किसी तरह की चोट न लगे, उसे मुश्किल से बचाएं और सबसे पहले उसे जीवित रखें। उसे घर वापस आने में सहायता करें। हे भगवान, ये मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, मैंने नहीं कहा है। परमेश्वर, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। सिर्फ एक। चलो आगे बढ़ो। कैबेज बहुत कम आ रहे हैं ना? हाँ, सही कह रही हो। बहुत मीठी है। 5 परिवारों के लिए केवल 2 टन पैदावार हुई है। मतलब सिर्फ 2000 किलो है। मेरी शादी से पहले सिर्फ मेरा परिवार ही 1 टन किमची बनाता था। लगता है इस बार काम कम है, पर मुझे लगता है इतनी किमची अगले सीजन तक पूरी नहीं पड़ेगी। हाँ। रुको, उनमें थोड़ा सा और नमक डालो। अभी डालती हूँ। ठीक है। ओ अच्छा, तो आज है। हाँ, आज ही। 2 महीने काफी लंबा समय है ना? हाँ, काफी लंबा समय है। तो क्या मतलब आपका? अरे, ये भी कोई भूलने की चीज है क्या?
तुम कैसे भूल सकती हो कि जोंग ह्योक सीमा से आज वापस आने वाला है? अरे मुझे आजकल क्या हो गया है, सब कुछ भूलने लग गई हूँ मैं तो। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। पर और भी तो कैप्टन सीमा पर तैनात हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि री जोंग ह्योक में ऐसी क्या खास बात है? खास बात? अरे उसका खूबसूरत चेहरा, और क्या। उसकी खूबसूरती देखी नहीं क्या? किसी राष्ट्रीय खजाने से कम नहीं है, इतना हैंडसम है वो। ओह हाँ। समझ गई ना? क्या उसके घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ रख दी हैं? बड़ा गट्ठर पड़ा हुआ है, तुम चिंता मत करो। और नमक, सोयाबीन पेस्ट और रेड पेपर पेस्ट, सब सामान रखवा दिया है वहाँ पर। और जैसा कि तुमने कहा, मीट भी नमक के अंदर रखवा दिया है। तुम लोग मीट यहाँ रखते हो? हाँ, मीट खराब नहीं होता अगर उसे नमक में रखा जाए। और बाकी की साइड डिश? ओ वो, इधर आओ। ये कैसी जगह है? क्या किमची नहीं पता था तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये किमची सेलर है, किमची का तहखाना। हम अपने किमची और मसाले यहाँ रखते हैं। ये खराब होने से बचाता है। वाह, और खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। ओह, ये जगह तो ऑर्गेनिक लगती है। क्या कहूँ इसे, बहुत कूल है ये। तो क्या यहाँ सारे परिवार किमची ऐसे ही रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते? बातें नहीं। इतने गौर से क्या देख रहे हो? वो हमारे गांव में अभी भी सारे लोग पत्तियां और टहनियां जलाकर खाना पकाते हैं। ये अंगीठी तो एकदम कमाल की है। बहुत जल्दी तुम्हारा गांव भी तरक्की करेगा और तुम भी ये इस्तेमाल करोगे दोस्त। अंगीठियां तरक्की हैं, गैस के चूल्हे क्या है फिर? क्या खुद से बात कर रही थी? वो भी ना करूं क्या? ओ, ज्यादा मत पकाना, मुझे थोड़ा कम पका पसंद है। मैं खुद से कह रही थी, बस अपनी पसंद के बारे में। खाने के बाद हम सब अपने काम पर जाएंगे, तो ध्यान रहे कि किसी को भी तुम्हारा पता ना चले। तो फिर मैं यहाँ अकेली रहूंगी? तो तुम ये कह रही हो कि तुम कैप्टन री के साथ रहना चाहती हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो? तुम लोगों के पास मोबाइल फोन तो होगा नहीं? क्या मोबाइल फोन? ये कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? उसका मतलब है सेल फोन। अच्छा, मतलब सेल फोन। वो हमारे पास है, समझ गई तुम? सबके पास है। सबके पास नहीं है, पर हाँ, हमारे कंपनी कमांडर के पास एक है। हमारे देश में बहुत से लोगों के पास सेल फोन है। तुम हमारे सामने ज्यादा शो ऑफ मत करो। अगर इसके पास है तो ठीक है, मैं तो इसी को कॉल करूंगी। यूनिट में सेल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो फिर अर्जेंट हुआ तो किससे बात करूंगी? अगर 5 दबाओगी तो फोन सीधे मेरे ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगा। ओह, ये तो बिल्कुल होटल जैसा है। ये कोई होटल नहीं है। नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही तुम मुझे उदाहरण मत दो, समझी? तो ठीक है, फिर कोई जरूरत हुई तो कॉल करूंगी। ना ही करो तो अच्छा रहेगा। ज्यादा नहीं करूंगी, बस मजबूरी में। हेलो। कॉल करने के लिए सॉरी, पर अर्जेंटली मुझे बॉडी वॉश की जरूरत है। यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा। साबुन होगा वहाँ पर। हेलो। क्या शैम्पू होगा? ये तो वाकई अर्जेंट है। साबुन। मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि शायद गलती से ये चीज तो मिल ही जाएगी। तुम्हारे पास सेंटेड कैंडल होगी? सेंटेड कैंडल तो नहाते वक्त या सोते वक्त चाहिए ही। तो गर्म पानी कैसे मिलेगा? इसकी तो बहुत जरूरत है।
क्या करने को कहा था उसने? कपड़े टांगने की रस्सी और पिन से। ओह, ये रही पिन्स। फिर बाथ बैग को लगाओ। फिर बाथ बैग से गर्म पानी को ढक दो, इससे ठंडी हवा का आना रुक जाएगा। और तब तुम गर्म पानी से नहा सकती हो। हो गया। ये तो एक तरीके से पर्सनल सोना बात हो गया। अच्छा जुगाड़ है। पर ये रोज कर पाऊंगी क्या? हाँ, कुछ दिन बिना नहाए नहीं रह सकती क्या?